त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वह दैत्यों का राजा था। भगवान विष्णु का परम भक्त था। विष्णु जी को अपना आराध्य मान उनका पूजन किया करता था। साथ ही ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार किया करता था। उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। बलि का इंद्रदेव से बड़ा ही बैर था। उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी उसने। दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा। इसीलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी स्तुति कर उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वह संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने दैत्य राजा बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल गए। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह वामन देव को 3 पग भूमि दान करेंगे। वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह समझ लिया कि यह भगवान विष्णु हैं और यह राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि वह संकल्प ले चुके हैं और वह विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। राजा बलि ने वामन का आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ा लिया कि पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। वामन देव ने अपने प्रथम पग में भूमि और दूसरे पग में नभ को नापकर उन पर अधिकार कर लिया। वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि मैं यह तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने अपना पांव उस पर रख दिया। इस तरह स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक एक साथ साथ राजा बलि पर भी वामन देव का अधिकार हो गया। भक्त दानव पाताल लोक चला गया और देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिला। पाताल लोक जाकर भी अपने कठोर तप से राजा बलि ने फिर से विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान के रूप में वामन देव को पाताल लोक में पहरेदार बनने की विनती की। यह समय भाद्रपद माह का ही था और हिंदू पंचांग के अनुसार यह समय शुक्ल पक्ष के भीतर आता है। तभी से हिंदू धर्म में इस दिन वामन एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के दिन व्रत कर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया जाता है, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है।